नमस्कार। राजस्थान पत्रिका का स्तंभ हेरिटेज विंडो गाथा जयपुरी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, रामगढ़ बांध की मुहिम तो 2006 से पहले से राजस्थान पत्रिका ने चला रखी है। जहां पानी कल के बहता था, आज वो रामगढ़ बांध सूखा पड़ा है। ऐसा क्यों, क्या, कैसे हुआ, इसकी खोज करी है लंबे समय से लगे हुए हमारे साथ राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार श्री जितेंद्र सिंह जी शेखावत है, जो कि केवल रामगढ़ बांध के बारे में लंबे समय तक लिखते आ रहे हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी जुटाई है। चलिए हम बात करते हैं श्री जितेंद्र सिंह जी से। जितेंद्र सिंह जी, क्या ये रामगढ़ बांध कैसे सूखा, क्या स्थिति कैसे हो गई है? हमें अपनों ने लूटा, गैरों में दम कहाँ था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पर पानी कम था। जी हाँ, यही हुआ रामगढ़ बांध के बारे में। आदिकाल से, पुरातन काल से जिस अर्जुन ने अपना तीर चलाकर रामगढ़ के लिए बाण गंगा को निकाला था, उस बाण गंगा नदी को जमीन खोरों ने, भूमाफियाओं ने और रसूखदारों ने और बड़े बड़े लोगों ने जमीन पर कब्जा करके नदी के बहाव को रोक दिया और पूरी रामगढ़ बांध की नदी बरसों से चल नहीं रही है और रामगढ़ बांध सूखा पड़ा है। जयपुर प्यासा है। ये तो बीसलपुर का पानी आ गया, नहीं तो जयपुर को ट्रेनों से पानी ला करके पिलाना पड़ता। ये स्थिति होती। मैं आज ये बताना चाहता हूं कि रामगढ़ बांध की बाण गंगा नदी का उद्भव कैसे हुआ। बाण गंगा नदी का अनवरत बहती थी ये नदी, कभी नहीं सूखी इसकी धारा। कलयुग काल में कुछ लालची लोगों ने अपने लाभ के लिए इस जल धारा को सुखा दिया है। महाभारत के काल के दौरान अर्जुन ने पांडवों के साथ अज्ञातवास किया था और मेड बैराट के जंगल की सघन पहाड़ियों में अपने दिव्य शस्त्रों को एक खेजड़ी वृक्ष यानी शमी वृक्ष के स्थान पर छुपाया था कि हमारा जब अज्ञातवास खत्म होगा तो हम इन शस्त्रों को वापस ले लेंगे। अर्जुन, युधिष्ठिर, सहदेव, नकुल के साथ जब वे भेष बदल करके और राजा विराट के यहाँ सेवक के रूप में रहे थे, जब दिव्य अस्त्रों को अर्जुन ने छुपाया, तब उन्होंने ये प्रण किया था कि जब मैं इन अस्त्रों को, मेरा अज्ञातवास पूरा हो जाएगा और इन अस्त्रों को जब मैं वापस लूंगा तो इनको गंगा जल से प्रवाहित करूंगा। उन्होंने एक एक दिव्य अस्त्र को मांगा, गंगा के नाम पर मांगा और वो दिव्य अस्त्र उनके पास आते रहे और बाद में उन्होंने तीर चलाया और गंगा माँ को आह्वान किया कि हे माँ, तू यहीं पर आ, मैं वहां जाकर के इन दिव्य अस्त्रों को तुम्हारे जल से शुद्ध नहीं कर सकता। गंगा माता वहीं प्रकट हुई, अर्जुन ने तीर चलाया और वो है बाण गंगा नदी, जिसका उद्भव हुआ पौराणिक काल से आज तक। ये बाण गंगा नहीं सूखी, लेकिन इस कलयुग में, इस कलयुग के लोगों ने इस बाण गंगा नदी को सुखा दिया और हालत ये हुई कि बाण गंगा नदी आज सूखी है और रामगढ़ बांध भी सूखा है। अब रामगढ़ बांध की जो बाण गंगा नदी है, मेड बैराट के पास के जंगलों में, वहां जहां पर अर्जुन ने तीर चलाया था, वहां भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना हुआ है और पौराणिक मंदिर इस बात का गवाह है कि यहाँ पर अर्जुन ने तीर चलाया था और गंगा माता को प्रकट किया था। यहाँ पर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल के अलावा सर्पों से लिपटे हुए गरुड़ भगवान की प्रतिमा उस मंदिर में आज भी विराजमान है। सवाई जय सिंह, जिन्होंने जयपुर को बसाया था, वहां पर बाण गंगा के नदी के स्थान पर जो मंदिर बना था, उसकी भोग और जागीरी के लिए उन्होंने तेवड़ी, सेवरा, ज्ञानपुरा आदि गांवों को भोग के लिए जागीर में उस जमाने में दिया था। जयपुर के प्रधानमंत्री थे नंदराम हल्दिया, उनका इस कृष्ण भगवान के प्रति बहुत ज्यादा लगाव था। जहां अर्जुन का मंदिर बना, युधिष्ठिर का मंदिर बना है,
उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। और दूसरी मूर्तियां, यहाँ की जो मूर्तियां हैं वो ऐसा लगता है कि एक ही कारीगर की यहाँ पर बनाई हुई है। गरुड़ जी, जैसे मैंने बताया कि जहरीले सांपों से लिपटे हुए हैं। भगवान गणेश, कार्तिकेय और शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर मौजूद है। 1899 में जब ढूढ़ाड़ में भीषण अकाल पड़ा, तब लोग पेड़ों की छाल खाने के लिए मजबूर हो गए थे। ऐसे में महाराजा सवाई माधो सिंह ने जमुआई माता मंदिर के पास, जिस जगह को अपन जमुआ रामगढ़ बोलते हैं, उससे थोड़ा आगे पानी गंगा माता के, बाण गंगा माता के पानी को रोक करके और एक जोरदार बांध बनाया था, जो रामगढ़ बांध के नाम से मशहूर हुआ। 1931 से लेकर 2006 तक ये बांध जयपुर की प्यास को बुझाता रहा। लेकिन विडंबना यह है कि हम ही ने ही इस बांध को खत्म कर दिया। जिस नदी को, जिस गंगा नदी को, जिस पवित्र जल को अर्जुन ने अपने तीर से प्रवाहित किया था, वो जल आज वहां पर एक बूंद भी जल नजर नहीं आता है। बेहद रोचक जानकारी दी जितेंद्र सिंह जी आपने। तो दर्शकों, फिर मिलते हैं एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।